जियोलाइट मिनरल कहते हैं, ZEOLLIT। बट जियोलाइट मिनरल स्टोन एक्चुअली सर वॉल्केनो फॉर्मेशन, लावा से तैयार हुआ है। और इस तरह से देखिए पॉकेट्स में है, इस तरह से कैविटीज में मिलता है। क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली वन टाइप सेल में होता है, और क्रिस्टलाइजेशन जब होता है तो स्टोन के अंदर एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप बनता है। ये क्रिस्टल लावा से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे तैयार होता है। इनको तैयार होने में मिलियंस ऑफ ईयर, करोड़ों साल लग जाता है। इनका साइंटिफिकली एज अप्रूव किया गया है 6.5 करोड़ ईयर। जो आप क्रिस्टल्स देखने जा रहे हैं 6.5 करोड़ साल मिनिमम इनका एज है। और इनमें जो कलर है, जो शेप है इनका नेचुरल, इनमें किसी तरह का कोई मॉडिफाई नहीं है। 80% कलेक्शन महाराष्ट्र डेक्कन प्लेटो, 10% म्यूजियम का कलेक्शन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और 10% क्रिस्टल ऑल ओवर वर्ल्ड से कलेक्ट किया गया है। ये फर्स्ट नासिक में कलेक्ट किया हुआ है कैल्साइट मिनरल। कैल्साइट एक्चुअली लाइमस्टोन है, चुनखड़ी का क्रिस्टल है। वायलेट जो आप देख रहे हैं ये ब्राजील से कलेक्शन है एमेथिस्ट, लेकिन एमेथिस्ट क्रिस्टल वन टाइप जेम्स है। ये हम लोग ऑर्नामेंटल यूज करते हैं, रिंग स्टोन, इयर रिंग्स, बीड्स। ये सेमी प्रेशियस मिनरल में आता है। ब्लू सफायर पहनते हैं रिंग स्टोन, नीलम, ये नीलम का सब्स्टिट्यूट है। इसको जब हम लोग शेप देंगे, ज्वेलरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यूएशन डिपेंडिंग बाय वेट कैरेट पे आपको मिलता है। ये थर्ड मलाड से मिला, मुंबई से। आपको यहाँ पे कॉटन का दिख रहा है स्ट्रक्चर। ये टच करने पे स्टोन प्रेस होगा, सॉफ्ट है इसके अंदर, सॉफ्ट है। आपको सर देखिए कंप्लीट कॉटन पफ की तरह, कापूस के जैसा। ये सेंटर का क्रिस्टल जलगांव से कलेक्ट किया हुआ सिंगल पीस। लेकिन इसका भी सेम इस तरह से कैविटीज होगा, बट ह्यूज बड़ा। और वो कैविटी 3 पार्ट में डिस्टर्ब हुआ था। ये फर्स्ट, इसी का पार्ट है सेकेंड, फोर्थ लोकेशंस पे मिलते हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशली माइनिंग नहीं होती है। अच्छा। क्रिस्टल के लिए माइनिंग नहीं किया जाता है। ये लास्ट का ये भी देखिए नासिक से कलेक्ट किया है। ये जो नाम दिए गए हैं क्रिस्टल पे आप देखिए मेंशन किया हुआ है, ये इनका साइंटिफिकली नाम है, जियोलॉजिकल नाम दिया है। प्लस डिस्ट्रिक्ट वाइज इस पे लोकेशन मेंशन किया है। एक अगेट स्टोन है लास्ट कॉर्नर पे देखिए, ये आपको कंप्लीट गणपति का शेप दिखाई दे रहा होगा। इसको शैम्पू से नाम दिया, नेचुरल मिला है, ऐसा ही मिला है। एनी टाइप ऑफ कलर आता है, इस पत्थर में हर कलर मिलता है। अच्छा, ये कैल्साइट मिनरल है। ये देखने में आपको एलम की तरह दिखता है। त्रुटि आता है, लेकिन त्रुटि का कॉम्पोजिशन अलग होता है, वो डिजॉल्व होता है। इसका वेट है 71 kg। अच्छा, और इसमें कलर भी होता है। सिंगल स्टोन पे बना है। अच्छा, ये भी कार्ड पे शेप किया है। स्टोन ये अफगानिस्तान का है, इसका नाम है ऑनिक्स। ये जो कलर पैटर्न है स्टोन में, ये नेचुरल कलर है इसका। आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये इस तरह से होता है। दिनेश जी आपने देखा माइनिंग के टाइम ऐसे निकलते कॉर्ड्स, और एक साथ ग्रुप में, ग्रुप यानी बंच में कई क्रिस्टल जुड़े हुए हैं एक साथ, लेकिन सभी के शेप्स हेक्सागोनल है, षटकोण, जैसे पेंसिल के टोक जैसा दिख रहा है, ये नेचुरल शेप है इनका। और वो फर्स्ट में येलो कलर का क्रिस्टल है सिट्रेन, ये जो पुष्कराज डालते हैं गिट्टी, पुष्कराज का सब्स्टिट्यूट है। एक्चुअली पुष्कराज हम कहते हैं एलो सफायर को। अब जो लोग एलो सफायर का मतलब बजट एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो सब्स्टिट्यूट में सिट्रीन का यूज करेंगे, लेकिन शेक देने के बाद हम इसे एनालिसिस भी नहीं कर सकते हैं कि ये सफायर है सिट्रीन। दिखने में सेम दिखता है,
ये ग्रीन ये भी महाराष्ट्र में मिला था। ये जलगांव का, ये ब्राजील का है जो हमने अभी देखा था इंट्री में। ये सभी पॉकेट्स ब्राजील के हैं, पर्पल कलर में। ये जलगांव से कलेक्शन है। दगडच वाटतो तो जेव्हा तो तुटतो तेव्हा कळतं की आत हे आहे. दोनों सेंटीज में येलो आप देखते हैं कलर। इसका ब्राइटनेस देखिए अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे डार्क हो रहा है। इस पे यूवी लाइट अभी यूज किया है। ऊपर देखिए लाइट लगी हुई है, अल्ट्रा वायलेट रेज। अच्छा। इसको हम लोग कहते हैं अग्नि किरण। और यूवी लाइट्स के अंदर जो क्रिस्टल फ्लोरोसेंट येलो आप देख रहे हैं, स्टोन का नाम है पावलाइट, POWLLIT। लेकिन ये क्यों आपको येलो दिखाई दे रहा है? हर मिनरल का कंटेंट्स अलग अलग होता है, केमिकल रसायन। इस पावलाइट्स का केमिकल प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री कैल्शियम मॉलिब्डेनम। और एक इसमें रेड पिंक कलर का आपको दिख रहा है कॉर्नर में, ये कैल्साइड है, बाहर भी आपने देखा अभी। लाइमस्टोन चिंपड़ी का क्रिस्टल, लेकिन चिंपड़ी का क्रिस्टल यूवी में ग्लो नहीं होता है। इस क्रिस्टल में मॉलिब्डेनम एलिमेंट इम्प्योरिटीज में है। मॉलिब्डेनम मिनरल से ये आपको रेड कलर का दिख रहा है। आप नॉर्मल लाइट में देखिए, जो आप फ्लोरोसेंट देख रहे हैं कॉमन, ये जो पीला दिख रहा था कलर, ये नहीं देख सकते। ये क्रिस्टल सर रेयर भी है। ये महाराष्ट्र में नासिक और जलगांव से मिला था, बट एक्सपेंसिव रेयर है। अगर इसका फ्लोरोसेंट देखना तो उसके लिए डार्क और यूवी लाइट कंपल्सरी है। ये 3 क्रिस्टल एक साथ देखिए बॉन्डिंग, ये दिखता है इसलिए इसको जोड़ा है, नेचुरल है। इसमें जो टोकदार है पॉइंटेड हिरवा कलर, वो इधर देखिए शेप क्यूबिकल है। और ये क्रिस्टल नॉन मेटेलिक से कलरलेस है, व्हाइट कलर है। ये जो निडल है इसके अंदर वो यहाँ पे देखिए आप टाचनी के जैसे, लेकिन इसमें शार्पनेस है। दगडच वाटतात ते, समजा फोडली की कळत असेल आत हे. काही तर बाया तुटून जात असतील. हो ज्याला कळलं, कामगार असले कळलं नाही, जाऊ द्यावा. आपण किती आणतो नाही का काही काही. असं म्हणतात एकाच याचं कलेक्शन आहे. यातले तुकडे आपण पाहतो गारगोट्या. एबीएल में मिला कुएं के अंदर वेल से। अच्छा। ये क्वार्ट्ज है, देखिए स्फटिक। अब इसमें सब क्रिस्टल देखिए पेंसिल की तरह हेक्सागोनल है। और ये बनता है इसका, ये स्टार्टिंग है, ये जो बबल दिख रहा है। अब इसका आकार देखिए मदर विद चाइल्ड, छोटा सा। लेकिन इससे यहाँ तक आने में मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं ग्रोथ होने में। ये रूबी है, मानिक जो ये बॉल, ये हमारे अर्थ के ग्रेड है, धरती के अंदर के बॉम्ब है। ये फटते हैं वॉल्केनो में, जब ज्वालामुखी होता है तो उसमें ये ब्लास्ट होते हैं, फिर लावा निकलता है। ये मैमथ का फॉसिल, मैमथ अर्ली साइड, डायनासोर के बाद इस हाथी का जनरेशन था। लेकिन ये 400 लाख साल पहले थे, उनका अवशेष है, अंदर का दांत है। और ये जितने नोडल क्रिस्टल है सब पुणे का है, ये सब आई। क्या है, आप लोग झाड़ का डिंक देखे होंगे। डिंक का फॉसिल मतलब जैसे डायनासोर का हड्डी पत्थर हो गया है, ऐसे डिंक का ये अंडर प्रेशर फॉसिलाइजेशन हुआ है।
जमीन के अंदर ये प्रेशर में दबा रहता है, फिर वो कंप्रेस होके हार्ड हो जाएगा। इसमें कभी कभी इंटरनल इंसाइट आ जाता है, मतलब अंदर इसमें मच्छर का बॉडी बन जाता है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल में अंदर देखिए लीफ झाड़ के पास जैसा, एमराल्ड, ये सारोपल, ये प्लेन ओपल है। ये सब रस नॉलेज है। ये गोल्ड का क्रिस्टल है, ये कॉपर का क्रिस्टल, ये प्लेटिनम है, गोल्ड से रेयर धातु है। ये टुकड़ा दिख रहा है ना, प्लेटिनम, इसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं। ये डायमंड है, हीरा, ये लकड़ी के ऊपर ऐसा निकलता है। हीरे के अंदर चमक नहीं होता है, ये पॉलिश करने के बाद चमकता है, क्योंकि ये कार्बन होता है। यहाँ पे एक की तरह देखिए सिंबल है। ये देखो हमारी ब्राजील और रशिया से कलेक्शन है, ये सब मोस्टली अब्रॉड बाहर का कलेक्शन है। और यहाँ पे टर्मलिन है, ब्राजील, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कैलिफोर्निया का। ये ग्लास में छोटा सा टाइटेनिक शिप का कोल है, जो टाइटेनिक शिप देखें पिक्चर में, उस जहाज के अंदर का कोयला है। ये अमेरिका से लिया छोटा सा। और ये कोरल है, ये समुद्र में मिलता है। इसमें व्हाइट, ब्लू, ब्लैक भी आते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में रिक्वायरमेंट रेड है, लाल कलर। और इसी कलर का वो पत्थरों के अंदर क्रिस्टल मिलता है। वैलेनाइट, ये कजाकिस्तान का डियोपेडास, ये ब्लू एजोराइड नामीबिया का है। ये सब जेम स्टोन है। ये आपने पुणे का देखा वही है। और एक यहाँ पे मार्स का टुकड़ा है, मंगल ग्रह का, आपको भी दिखाया था मून का। लेकिन ये टुकड़े मेटोराइट्स, मतलब उल्का के थ्रू, मतलब जो गिरते हैं ना पत्थर, ये गिरा हुआ टूट के। और एक क्रिस्टल का शेप यहाँ देखिए, यहाँ पे इमेजिनेशन करेंगे, इसमें महाराष्ट्र का नक्शा है। ये इंडियन कोरल है। आपने वहाँ प्रोवाइड देखा, कोरल रेड लाल था, ये व्हाइट है पांडरी, ये अंडमान का कोरल है। और ये कोरल के शेप में है, ये बेसाल्ट में था। ये तो मिलता है सर पानी के अंदर, लेकिन ये जलगांव में काले पत्थर के अंदर मिला था। ये बॉल जो आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टल इधर पिंक है, ये सेम है, दोनों में कलर का चेंजिंग है। और ये क्रिस्टल आप नासिक में लेके निकला, यहाँ पे क्यूबिकल शेप में एक आकार है देखिए सर। और एक यहाँ पे स्फटिक में देखिए शिवलिंग बनाया है, इसमें अंदर वो जाले जैसे क्रिस्टल है। एक यहाँ पे देखिए द्राक्ष की तरह, इस तरह से एनालिसिस होती है। आपने एक क्वेश्चन सर पालीथोन साइड है, ये भी दिख रहा है, इसको लगा रखा होगा नेचुरल, इसका अपोजिट उल्टा हो गया, जलगांव से मिला। अपोजिट साइड में रोज फ्लावर, गुलाब की तरह। और ये क्रिस्टल इधर देखा, बोटा है, ये जलगांव से निकला। अब यही क्रिस्टल पूना और ये नासिक से मिला, शेप कलर अलग अलग है। तो ये जो चेंज होता है शेप, ये क्लाइमेट एंड कंडीशन, लावा ठंडा होने के टाइम पर क्या था उसके हिसाब से। और कलर का जो चेंजिंग होगा वो मेटल धातु के हिसाब से चेंज होगा। ये क्रिस्टल याद है देखिए, पिंक, इसका साइन धागे की तरफ देखिए, काम से पूरे से निकला है। और इसमें एक साथ 4 वैरायटी है सर, जो लास्ट का है 4 क्रिस्टल है, लेकिन 4 क्रिस्टल एक साथ में मिलना रेयर होता है, दुर्लभ है। इसमें ग्रीन, ये बड़ा क्रिस्टल कैल्साइट जो आपने देखा अभी आगे, पीच कलर है। और इसमें शाकर जैसा है, चालसीडोनी में वो शाकर का साइज जो स्फटिक देखा, लेकिन 4 इन 1 रेयर है, बहुत कम मिलता है। अभी साहब कैसा लगा आपको? ये लैपिस लजुली, ये जेड स्टोन, ये लैब्राडोराइट, ये रूबी गागनीची है, 35 kg वेट है। ज्वाइसाइट, स्मोकी क्वार्ट्ज, 400। ये भी पूरा 18 स्टोन के अंदर था, एक पॉकेट 120 नीचे, तो एक ही इसका सब है। एक पॉकेट में, मतलब इस तरह का देखिए, छोटा पत्थर है, ऐसे सेंटर ह्यूज बड़े पॉकेट्स के लिए निकाला गया है। इसमें तो कितने, सेकंड नंबर में गोला किया ऊपर, इसमें देखिए वाटर ड्रॉप्स, पानी का ड्रॉप है। अब इसको मूव करेंगे वो हिलता भी है पानी। अच्छा, लेकिन क्रिस्टल में पानी मिलना रेयर है। याच्यात पाणी आहे या क्रिस्टल मध्ये, हिमालय सापडले ना, हा त्यावेळेस इथे असतील चांगली।
पॉट्स का साइज देखिए, गणपति इसी स्टोन में है, लेकिन इस साइड में स्फटिक मिलना रहा है, तमिलनाडु में मिला था, ये जलगांव महाराष्ट्र से मिला, लेकिन इसमें चमक भी क्या डायमंड। ये जो फर्स्ट में है इस क्रिस्टल का शेप इधर देखिए, जैसे दिखता है ये आर्ट किया हुआ बनाया है, केवल इसमें एक बॉल है कैल्साइट का, ये 35% पॉलिश किया गया है, ये अनशेप में था, इसको शेप में मतलब पॉलिश करके किया। ये क्रिस्टल इधर भी है और ये ग्रीन यहाँ देखिए चॉकलेट कलर, ये आपने पुणे का देखा ना, वही है ब्लू पैवन साइड। रेक्टेंगल होगा क्यूबॉइड, आयताकृत देखिए इसके शेप्स है, और इसके जो डॉट्स है साबुदाने जैसा, वो कॉटन वाला देखा आपने, उसका स्टैटिक एक यहाँ देखिए वो फ्लोरोसेंट भी है, जो अंधेरे में आप देखें, लेकिन यहाँ आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ यूवी लाइट नहीं है, यूवी लाइट हार्मफुल होता है, उसका रेडिएशन होता है बहुत। चंद्रौड़ से दगड़, ये फ्रेम में स्टोन का जो रखा हुआ टुकड़ा 3.7 ग्राम में, ये पूरा स्टोन का फोटो, ये स्टोन अमेरिका के पास है, इसी रॉक से ये 3.7 ग्राम का टुकड़ा लिया है, का भी टुकड़ा है, और इसमें प्रेशियस रत्न की स्टोन है, देखिए ये एमराल्ड है, इसे हम लोग कहते हैं पाचू, ये ग्रीन हिरवा दिख रहा है, ये टर्मलिन, ये मेलाकाइट्स, ये फ्लोराइड चाइना का, ये रोडोक्रोसाइट रूबी जैसा, ये सब जेम्स में आते हैं, ज्वेलरी में होता है। यहाँ देखिए ये ब्लू रेयर है, ये कलर का मिलता है टोपास, ये एलियोडोर भी इसी फैमिली का है, ये टांजनाइट, स्पेलेराइट, ये सब ज्वेलरी वाले स्टोन है। इनका वेरिएशन काटने के बाद कैरेट पे रहेगा, और कैरेट वेरिएशन ट्रांसपेरेंटी और कलर पे रहता है। यहाँ वो जो ट्रांसपेरेंट है पीछे, ये गार्डनेट, इसको राहु का खड़ा कहते हैं, पोमेर, ये टर्मलिन मल्टी है, नीचे ब्लैक आपको दिखा, ये क्रॉस भी नेचुरल मिला है, इसका शेप यहाँ देखिए पेंसिल रेड जैसा, ग्रेफाइट जैसा, ये ग्रीन मेलाकाइट बैरल एबी जेमस्टोन है, और ये श्रीलंका का सफायर है, पीला कलर, इसको हम पुष्कराज कहेंगे, अगर ये ब्लू मिलता है तो इसे नीलम कहेंगे, ये रूबी, ये पैरिडॉट, लापिस लाजुली, ये सब जेम्स हैं। ये माइंस से निकला हुआ, लेकिन इस तरह से सोना मिलना रेयर है, सोने के माइंस में सोने का मिट्टी मतलब मिट्टी निकलता है, फिर 1 टन मिट्टी के अंदर परसेंटेज 10 to 15 ग्राम का होता है 1000 किलो मिट्टी में, ऐसे टुकड़े लकली कभी कभी मिलते हैं, और ऐसा अगर कॉमन मिलने लगे सोना, तो सोने का वैल्यू 20 kg पे आ जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा सोना। ये सिल्वर है, और लेकिन ये ग्रेड वाइज बी में आएगा, सेकेंड क्वालिटी का रूबी है। एक क्वालिटी का क्रिस्टल इससे डार्क और ट्रांसपेरेंट पे चलता है, ऐसे रूबी का मोस्टली बनाते हैं सर डेट्स, जो मौला ये इसका देखिए स्लाइस है, वो जो ब्राजील का आपने देखा, और ये ग्रीन कलर का कलर वेरिएशन यहाँ देखिए चेंज हो गया, ये नासिक में मिला, ये अहमदनगर और ब्लैक पत्थरों के अंदर का, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल इसमें देखिए, हर एक क्रिस्टल इसमें पिरामिड ट्रायंगल देखिए शेप टोकदार है, और ये क्रिस्टल नासिक में मिला था, परफेक्ट शुगर के खड़ी साकर का आकार ऐसा होता है ना, इसके ऊपर जो ये बर्च फूल जैसा है नेचुरल है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब इंडिया, महाराष्ट्र, पुणे में निकलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा, आपको वर्ल्ड में ये क्रिस्टल कहीं भी अगर देखने को मिलता है किसी कंट्री में, किसी म्यूजियम के अंदर या कोई कलेक्टर्स के पास, तो ये हमारे इंडिया, महाराष्ट्र, पुणे का होगा। ऐसे ही मिला है मतलब खुद काम, ये निकलता था, अभी वो क्वारी भी बैन कर दिया गया, तो ये क्रिस्टल मिलना भी बंद हो गया, नहीं निकल रहा अभी। लेकिन ये कहीं भी अगर डिस्प्ले में है, क्योंकि ये डिस्प्ले तो म्यूजियम में फर्स्ट इन इंडिया, ये पहला क्रिस्टल का म्यूजियम, तो
तो ऐसे म्यूजियम सर बाहर कंट्रियों में, अमेरिका, न्यूजीलैंड, बाहर के देशों में जहाँ भी है, अगर उस म्यूजियम में ये पत्थर अगर रखा है तो ये हमारे इंडिया में गुनाह का होगा। ये आपको बताया था टच नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेस होगा तब जाएगा, इसका ब्यूटी चला जाता है। ये शार्प है, पुणे का है, अभी इसी तरह का शेप नेडल वो नासिक का था। एक ही ग्रुप के है, इस ग्रुप में 4 क्रिस्टल्स आते हैं नेडल से। ये तमिलनाडु से मिला था, ये सेकेंड थर्ड, ये नासिक जलगांव का है, लेकिन साइज छोटा। यानी अभी कहाँ से भी कहीं मिले ये तो यहाँ लाने का ऐसे ही प्रोसीजर है क्या? प्रोसीजर है, ये म्यूजियम बाय ओनर, इसके फाउंडर हैं मिस्टर केसी पांडे जी, और मिस्टर पांडे का ये कलेक्शन 40 ईयर से चलता है, 40 सालों से। 16 ईयर ईस्वी में स्टार्ट किया था, लेकिन जिसके लैंड से मिले उनसे जस्ट परचेज खरीदा जाता है। तो इनके ब्यूटी के हिसाब से इनके वैल्यूएशंस की इनको मिलेंगे, ये सब फील्ड वर्क से खरीदा है। ये मतलब आज भी इसमें एडिशंस होते रहते हैं सर, वन टाइम करना इम्पॉसिबल है। और आज ये रेयर होता जा रहा है क्योंकि आजकल जो माइनिंग कहीं होता भी है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मशीन से काम ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो मशीन से काम करने पे ये डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, पता नहीं चलता उनको। तो पत्थर निकालना, काला पत्थर, ये अगर पॉकेट्स ऐसे रहते हैं तो कितने ऐसे 7 करोड़ 6.5 से 7 करोड़ साल पहले के डायनासोर। ये ब्लैक कलर में देखिए है, ये नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है ब्लैक कलर। ऐसे तो आपको रोड पे माइलस्टोन भी दिखता है, किलोमीटर लिखा रहता है। 35 करोड़ साल पुराना बेसॉल्ट है, छत्तीसगढ़ में मिला था ये। इतना पुराना बेसॉल्ट रेयर मिलना। हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो पत्थर है 6.5 करोड़ साल पुराने, ये माइका है, अभ्रक। एक्सपोर्ट करता ना इंडिया। ये अभी तक का बिगेस्ट पॉकेट है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ देखा अंदर 4 वैरायटी है, लेकिन इसको बाहर में कभी इमेजिनेशन ही नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं सकते किस पत्थर में। आफ्टर ब्रेकिंग जब ये टूटता है तभी पता चलता है। और इनके साइज आप मतलब इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि ये पॉकेट जो है आपको मे भी क्या साइज मिलेगा। कभी कभी ये केव जैसा रहता है, गुफा जैसा होता है ज्वेलरी में। और जो काटने में ब्रिटेल है, टिश्यू जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्रिस्टल ओनली फॉर डिस्प्ले। हम अगर इसे कहते हैं जीवाश्म। ते मरून गेले त्याचं ते, हा ते मरून गेले त्याचे ते फॉसिल्स तयार झाले शेप। ये स्नेल है, गूगल का, बट मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। अभी तो आपको साइज छोटा सा दिखता है। हाँ, ये बहुत बड़ी होगी तब की, बहुत पुराने सर मिलियंस मतलब करोड़ों साल पहले की साइज है। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर बैक जितने भी एनिमल्स हैं कि अर्थ पे ऑक्सीजन लेवल हाई था। अच्छा, तो ऑक्सीजन लेवल से बॉडी के अंदर ग्रोथ धीरे धीरे जैसे आप देखिए ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो बॉडी प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कैसे वो रहता है। फिर ऑक्सीजन का लेवल धीरे 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 कम। ये मेटल है देखिए, आयरन, लोखंड का क्रिस्टल है ये। अच्छा, लोखंड जो आप देखते हैं ना, ये अर्थ से मिला है सर, जमीन से निकला है। इसका जेम्स बनता है, इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं फूल्स गोल्ड, खोटा सोना। अभी ये मिनरल जब एमॉर्फस फॉर्म में निकलता है माइनिंग में, पाउडर की तरह मिट्टी जैसा, तो उसी से आयरन प्यूरिफाई होता है, लोहा बनता है। ये ब्राजील का अगेट है, ये क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है। स्लाइस को देख रहे हैं आपने, वो शैम्पू गणेश जी देखा ना बाहर, वही स्टोन है कलरफुल। ये क्रॉस सेक्शन निकाला है, ये कॉपर है। इस तरह से कॉपर मिलना रह रहा है। एक्चुअली मेटल जितने भी निकलते हैं
क्योंकि मेटल मिनरल का सोर्स अर्थ से है, Yeah. तो अर्थ से सब और फॉर्म में आते हैं, फिर और का प्यूरिफाई करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां प्यूरिफिकेशन करती हैं। अब इसका ये ज्योमेट्रिकल से एज निकला है, स्क्वायर, जिससे दिख रहा है फेंसिटेड नेचुरल है। ये काले पत्थरों के अंदर कहाँ है, तो ये कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि सब डेप्थ में है, जमीन के अंदर है। अंदर सही बात है। ये जो माउंटेन्स है, डोंगर, उनके अंदर होते हैं ये। स्फटिक का मतलब रिक्वायरमेंट करते हैं ना लोग, क्योंकि ये क्रिस्टल हमारे बॉडी को एनर्जाइज भी करता है और नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है स्फटिक। इसके शिवलिंग रखते हैं घरों में, छोटे छोटे शिवलिंग जो रखते हैं, मूर्तियां लोग रिक्वायरमेंट करते हैं।